हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा कैपेसिटर। तो बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का यूज़ कहाँ करते हैं, कैपेसिटर बेसिकली किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है और कौन कौन से कंडक्टर में कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कैपेसिटर है क्या। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या चीज़, तो बोलते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, या किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर इट्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, दैट इज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। किसी कंडक्टर की वो एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो क्या हमारी कैपेसिटर होती है। अच्छा, अगर मुझे किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है तो उसके लिए मुझे देना पड़ेगा उसे एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? हम वो देते हैं पोटेंशियल की फॉर्म में। तो हम बोलते हैं कोई भी कैपेसिटर जिसके पास चार्ज क्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल पे, कि हमने कितने वोल्ट की बैटरी अप्लाई की या कितना हमने एनर्जी उसको दी। तो बोलते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि भाई जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली इक्वल टू V होता है, यानी कितना वोल्टेज दी गई उतना ही चार्ज होगा, स्टोर होगा। प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस। C इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी C इक्वल टू एक तरह से बोला है तो Q/V होता है हमारा, Q/V होता है हमारा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस है हमारा Q/V। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस को हम शो कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन, देखिए रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो रिप्रेजेंटेशन एक बार समझते हैं कि ये हमारे पास दो प्लेट है, एक पर चार्ज होगा +Q, एक पर चार्ज होगा -Q। ठीक है, यानी इस प्लेट पे पूरे पे चार्ज होगा +Q और इस पूरी प्लेट का चार्ज होगा -Q। अगर बात की जाए इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो हमें पता है हमेशा +Q से कहाँ जाती है? -Q, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड अ कैपेसिटर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, inside a capacitance is from +Q to -Q। ठीक है, दो बातें अभी हमने समझी यहाँ पे। पहली चीज समझी कि कैपेसिटेंस होता क्या है, तो किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर करता है, दैट इज कैपेसिटेंस। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा वो चार्ज को स्टोर करेगा, दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इक्वल टू V। तो यहाँ से हमारा C जो आया वो आया Q/V। रिप्रेजेंटेशन क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिसपे एक पे चार्ज +Q है, एक पे माइनस चार्ज Q है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज +Q टू -Q। अभी हमने सिर्फ इतनी बात समझी कैपेसिटेंस की। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस में कि SI यूनिट क्या होती है। व्हाट इज SI यूनिट? SI यूनिट इसकी SI यूनिट है फैराडे। फैराडे इज द SI यूनिट डिनोटेड बाय F। अगर स्मॉल यूनिट की बात की जाए, अगर स्मॉल यूनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है 1 माइक्रोफैराडे, 10⁻⁻6 फैराडे, एंड 1 मिली फैराडे, यानी 10⁻³ फैराडे। दिस इज द स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, व्हिच वी यूज। नेक्स्ट आता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड किसकी चीज पे करता है? तो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है कैपेसिटर। जितना बड़ा कंडक्टर होगा वो उतना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, जितना छोटा कंडक्टर होगा वो उतना ही कम चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ मटेरियल।
यानी किस चीज से मिलकर बना हुआ है वो कंडक्टर। अगर वो गुड कंडक्टर है तो नॉर्मल में ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, अगर वो बैड कंडक्टर है तो यानी वो कम चार्ज स्टोर करेगा। एंड थर्ड इज presence of other conductor nearby it। तीसरा पॉइंट आता है इसके आसपास कौन सा कंडक्टर प्रेजेंट है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वहां पर आसपास कोई गुड कंडक्टर होगा तो नॉर्मल चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी, मतलब थोड़ा चार्ज वो ले लेगा थोड़ा चार्ज ये ले लेगा, यानी पूरी तरह से चार्ज इसके पास नहीं आएगा। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करना। सेकंड पॉइंट, Q इज डायरेक्टेड टू V, दिस इज द फार्मूला, एंड Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q बाय V। फिर रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक पे चार्ज पॉजिटिव एक पे चार्ज नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन जाएगी, डायरेक्शन में प्लस Q टू माइनस Q। ऐसे यूनिट कोई फराडे, ये हमारी यूनिट्स होती हैं, जबकि स्मॉल यूनिट्स हुई 1 माइक्रो फराडे एंड 1 मिली फराडे। ठीक है, इट इज 10 टू the -6 एंड 10 टू the -3 फराडे। डिपेंड किस चीज पर करता है, शेप एंड साइज। फर्स्ट पॉइंट, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। सेकंड, नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का बना है, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाय, उसके आसपास कौन कौन से कंडक्टर प्रेजेंट है, इस चीज पर डिपेंड करता है हमारा कैपेसिटर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा फर्स्ट जो आता है वो आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 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 प्लस, मैंने चार ही बनाए, बहुत सारे बनेंगे। ठीक है ना, मान लेते हैं कैपेसिटर है हमारा जिस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। लेट अस अज्यूम द रेडियस इज r, रेडियस कितनी है, r है। तो मैंने मान लिया लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर इक्वल टू r। ना स्फीयर है, इस पे चार्ज डेंसिटी होगी, लेट चार्ज डेंसिटी बी सिग्मा, लेट चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, अच्छा अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो मैं इस पर टोटल चार्ज फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल। चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है हमें, तो हम बोलेंगे टोटल चार्ज क्या होता है बेटा हमारा, टोटल चार्ज दैट इज Q इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब किसका सरफेस एरिया, स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चलिए, तो टोटल चार्ज Q जो आया मेरे पास वो आया सिग्मा इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सबको पता है 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज टोटल चार्ज। ये आ गया हमारे पास टोटल चार्ज बेटा, क्या आ गया, टोटल चार्ज। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर पढ़ चुके हैं हम लोग। पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जो वो आ गया हमारे पास क्या चीज, पोटेंशियल आ गया, Q आ गया। नाउ हमसे पूछा है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोली क्या होता है, क्या था, Q इज डायरेक्टली इक्वल टू V था, यानी कि कैपेसिटेंस इक्वल क्या है, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस PD। ठीक है, तो यहां से हमारा C जो आया वो आया Q बाय V, यानी C इक्वल टू Q कितना निकाला, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाय r स्क्वायर, Q बाय r स्क्वायर। कुछ कैंसिल बेटा, तो यहाँ पर हमारा जो कैंसिल होगा Q की जगह में क्या होगा, Q रहने दो, यहाँ पर Q से Q
डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू कितना है, ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल सरफेस। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है हमें, छोटी सी, ध्यान से समझना है इस बात को कि भाई जो कैपेसिटेंस है वो 3-4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, 4 पर, पाई पर, एप्सिलॉन नॉट पे और r स्क्वायर पे। ठीक है, 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सिंगल चार्ज वो r होता है, यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे आएगा। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है 4 पर, पाई पर, एप्सिलॉन पे, r पे, जिसमें से 4 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू। यानी कैपेसिटेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे, यानी c डायरेक्टली डिपेंड किस पे, r पे। यानी अगर r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो सिंपल सी बात है, उसकी रेडियस इंक्रीज कर दो, कैपेसिटेंस ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन है c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो यहाँ पर जो डिपेंड करता है वो करता है साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 2 कैपेसिटर है, एक की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक की 20 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे जो 20 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू 10 सेंटीमीटर वाले के, बिकॉज कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। तो याद रखना, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, या रेडियस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं इसको। क्या है, कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर है भाई, स्फेरिकल कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, हैविंग रेडियस 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी रखी है, 18 सेंटीमीटर। तो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा कैपेसिटेंस के लिए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन के हिसाब से होगा वो होगा c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटेंस। नाउ व्हाट इज रेडियस, रेडियस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। चेंज कर दो भाई मीटर में, क्या बनेगी 18 × 10⁻² मीटर, ये बन क्या आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कोई वैल्यू नहीं होती मेरे पास, बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁻9 के। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए देखते हैं आंसर क्या है। कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/9 × 10⁻9 इनटू व्हाट इज रेडियस 18 × 10⁻² मीटर। मीटर हटा दो तो 9 2 जा 18, ये पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी। कैपेसिटेंस इक्वल हो गया 2 × 10⁻11 फराडे। हो जाते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स में। ध्यान समझने क्या कहता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि आपके पास 2 प्लेट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर किससे मिलकर बना है, 2 प्लेट से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मुझे इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना पड़ जाए तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा वो देखते हैं एक बार। तो मान लेते हैं कि इस वाली प्लेट पे जो चार्ज है दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, लेट कर लिया हमने, लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, देन व्हाट इज टोटल चार्ज प्लस माइनस, that is sigma into a plus minus, where sigma equal to charge density on each plate। मान लिया चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d मान लेते हैं। लेट d be the distance between 2 प्लेट्स। अब जाते हैं थोड़ा हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जहां मैंने आपको पढ़ाया था कि थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है, थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है। तो ये मानते हैं हमारा ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है एंड दिस इज द थर्ड रीजन। तो सबको पता होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0,
तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट एंड थर्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड in first and third region is E equal to plus sigma divided by 2 epsilon naught minus sigma divided by 2 epsilon naught equal to 0। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है थीन स्टेट के लिए, आउटसाइड 0। अब बात करते हैं इनसाइड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट। तो अगर बात की जाए ई की, ई कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। कुछ ऐसे था, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया, ठीक है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया तो कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अच्छा आपको याद आ रहा तो ये मेरा पता है थिक शीट के लिए, थिक शीट के लिए। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ थिक शीट। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई टोटल। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज dv by dr माइनस इक्वल टू e। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अभी माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली dv by dr कितना आ जाएगा बेटा मेरा, वो e आ जाएगा, दैट इज v इक्वल टू e into r होता है ऑन इंटीग्रेट करने पे। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो v इक्वल टू कहता है e into r। तो अगर यहाँ बात की जाए पोटेंशियल की v की, तो वो होगा E into what is the distance between the plates is d, distance between the plate is d। and now what is the value of E? E हम निकाल चुके हैं, sigma by epsilon naught, that is V equal to sigma by epsilon naught into d। This is the potential difference between these two plates, between these two plates। what is the potential difference, it is sigma by epsilon naught into d is the potential difference। अब हमें निकालना क्या, कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला कैपेसिटेंस, दैट इज Q by V, Q by V होता है बेटा। तो अब Q कितना था हमारा, Q हमने निकाला प्लस माइनस सिग्मा i। तो अभी प्लस के लिए लेके चलते हैं, Q इक्वल टू सिग्मा इनटू a डिवाइडेड बाय V, V कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d। क्या बेटा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, C इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई बाय d। This is the formula for parallel plate capacitor and is the most important topic of this chapter, क्योंकि आगे इस पे 2 डेरिवेशन और आएंगी तो आपको अच्छे से समझना है इस चीज को कि क्या है, ठीक है ना। अच्छा अब एक छोटी सी बात बेटा, वो ये कि कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से मिलकर बनता है, ऑलवेज पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। जब तक 2 प्लेट्स नहीं होंगी तब तक कैपेसिटेंस नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। कैपेसिटेंस कब बनेगा, जब पॉजिटिव प्लेट भी होगी और नेगेटिव प्लेट भी होगी, ठीक है। इन्हीं दो के बीच में बनेगा, कभी भी 2 पॉजिटिव पॉजिटिव या 2 नेगेटिव नेगेटिव प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस नहीं बनता, ठीक है। चलिए अब यहाँ से किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए पैरेलल प्लेट, तो फर्स्ट डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया ऑफ प्लेट, एंड सेकंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट एरिया ऑफ प्लेट एंड सेकंड इज डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सा बिल्कुल, ये आपका आईआईटी और नीट दोनों में क्वेश्चन आ रखा है। कह रहा फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहता है, आपको लगे इसका टोटल कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा। तो मेरी एक छोटी सी बात याद रखनी थी, वो याद रखनी थी बेटा
कि हमेशा कैपेसिटर तब बनेगा जब प्लस माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यानी अगर इस पूरी प्लेट की बात करता हूँ, सिर्फ इस पूरी प्लेट पे चार्ज आएगा कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इस वाली प्लेट की, इस पर चार्ज जो आएगा वो आएगा नेगेटिव, ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव बन गए हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास बन गए। अब मैं बात करने की कहाँ पर कौन सा कैपेसिटेंस होगा। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी d है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी d है, तो हमें चेक करना है कहाँ कहाँ पर कैपेसिटर बन रहा है। तो पहली बात, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या समझिए, यहाँ पर एक प्लेट तो ये बन रही है पॉजिटिव नेगेटिव, एक प्लेट बन रही है ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव, एंड एक प्लेट बन रही है ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर भी चार्ज क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर भी चार्ज क्या पॉजिटिव है। तो तीन हमारे पास बन क्या है, 1 2 3। फर्स्ट वाला कैपेसिटेंस C1, सेकंड C2 और थर्ड C3। तो चलिए निकालते पहले C1। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना d। सेकंड C2 कितना, A एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस d। C3 कितना, A एप्सिलॉन नॉट बाय d। देन व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय d, दिस 3A एप्सिलॉन नॉट बाय d इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस याद रखने वाली बात क्या है कि कितनी प्लेट बन रही है कैपेसिटर की, वो याद रखना है, और हर प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय d होगा। डिस्टेंस बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, 2d कर दो तो फॉर्मूला में 2d आ जाएगा, 3d कर दो 3d आ जाएगा, 4d कर दो 4d आ जाएगा, रहेगा ये चीज, ठीक है ना। हो गया क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका IIT नीट मार्क का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए